ये कहानी तो शुरू होते ही खौफनाक है। कराची की हबस ज़दा रात और वो खामोशी जो शोर से भी ज्यादा बोझल महसूस हो रही है, फौरन एक पुरस्कार और गंभीर माहौल बना देती है। शाहबाज का कारसाज रोड से शॉर्टकट लेना गोया मुसीबत को दावत देना है। सड़क के जर्द बल्बों का टिमटमाना और पुराने कब्रिस्तान की दीवार के पास से गुजरते हुए रेडियो का अचानक चीखना एक वाज़ेह इशारा है कि कुछ गलत होने वाला है। रेडियो स्टेशंस का खुद ब खुद बदलना और फिर इस औरत की मध्यम आवाज, मुझे छोड़कर क्यों चले गए, दिल में खौफ पैदा कर देती है। रेयर व्यू मिरर में कोई ना होना और फिर गाड़ी के अंदर दर्जा हरारत का अचानक गिर जाना, सांस का धुंध में बदलना और झुरझरी महसूस होना, ये सब माफूक अलफतरत मौजूदगी के वाज़ेह आसार हैं। सड़क के बीच सुर्ख लहनगे में खड़ी अकेली शख्सियत, जिसकी चमक गैर फितरी लग रही है और जिसके बाल साकिन हैं, एक डरावनी तस्वीर पेश करती है। शाहबाज का फौरन ब्रेक लगाना और फिर हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलना काबिल तारीफ है, लेकिन इसकी मेहरबानी का जवाब इस औरत का अचानक सर उठाना और इसका खौफनाक चेहरा देखना है, सफेद, दरारों वाला और सियाह आंसुओं से भरा हुआ। ये मंजर यकीनन किसी को भी खौफजदा कर देगा। औरत का मुंह खोलना और कोई चीख ना निकलना, बल्कि एक रौनकदार, हलक से उभरती कराहाना इस मंजर को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। और फिर इसका अचानक गायब हो जाना और शाहबाज के पीछे इसकी सरगोशी सुनना, इसका नाम पुकारना, ये एक ऐसा लम्हा है जो रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा देता है। आखिरी वॉइस ओवर तो लाइक जरूर करना, वरना वो दोबारा लौट आएगी। कहानी को एक खौफनाक मोड़ देता है और सुनने वाले को भी इस पुरस्कार खतरे का हिस्सा बना देता है। ये एक बहुत ही मुअस्सर आगाज है जो कारी को अगली किस्त सुनने पर मजबूर कर देगा। ये हिस्सा तो पहले से भी ज्यादा खौफनाक और सस्पेंस से भरपूर है। शाहबाज का भागकर गाड़ी तक पहुंचना और फिर इंजन का स्टार्ट ना होना इसकी बेबसी को जाहिर करता है। हेडलाइट्स का झपकना और फिर मुकम्मल अंधेरा छा जाना माहौल को मजीद पुरस्कार और खतरनाक बना देता है। पिछली खिड़की के पीछे से गुजरता हवा साया और फिर छत पर जोरदार धमके, ये सब शाहबाज के खौफ को बढ़ा रहे हैं। नाखूनों की शीशे पर खरचने की आवाज तो यकीनन किसी के भी रौनगटे खड़े कर दे, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर तो इस औरत का अचानक अंदर शाहबाज की बराबर वाली सीट पर जाहिर होना है। इसका घूंघट जो किसी सियाह माए में भीगा हुआ है, इसकी ना पलक झपकती और ना सांस लेती हुई आंखें और उसके सिए हुए होठ, ये सब एक डरावनी तस्वीर बनाते हैं। इसका आहिस्ता से होठ खोलना और शाहबाज से पूछना, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। शाहबाज एक नया मुअम्मा खड़ा कर देता है। शाहबाज का ये कहना कि वो उसे जानता भी नहीं, इस सूरत-ए-हाल को मजीद उलझा देता है। गुलाबों की खुशबू और गले सरे गोश्त की बदबू का इम्तिजाज एक नागवार और खौफनाक माहौल बनाता है। इसकी सरगोशी और गराहट का मुरक्कब आवाज, फिर से मिलने का वक्त आ गया है, एक वाज़ेह खतरा है। और फिर इसकी क़ियामत खेज चीख और गाड़ी की खिड़कियों और वनड स्क्रीन का चटकना एक इंतहाई खौफनाक मंजर पेश करता है। जब शाहबाज को होश आता है और सुबह हो चुकी होती है, तो ये सुकून एक आर्जी वक्फा लगता है। गाड़ी का बीच सड़क पर खड़ा होना और आसपास किसी का ना होना अजीब है, लेकिन मुसाफिर सीट पर खून आलूद शादी का कार्ड जिस पर शाहबाज का नाम और उसी रात की तारीख दर्ज है, एक नया और खौफनाक मोड़ है। ये कार्ड इस बात का सबूत है कि जो कुछ भी हवा वो हकीकत था। आखिरी वॉइस ओवर, क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज देखी है जिसे बयान ना कर सके? और कमेंट करें और अपनी कहानी सबके साथ बांटें। कहानी को एक और परत देता है और सुनने वालों को अपनी खौफनाक कहानियां शेयर करने की दावत देता है, जिससे खौफ का दायरा वसी होता है। ये हिस्सा कारी को बेचैनी और तजस्सुस में मुब्तला कर देता है कि आगे क्या होने वाला है। ये हिस्सा तो और भी ज्यादा खौफनाक और पुरस्कार होता जा रहा है। शादी का कार्ड जो खुद ही वापस आ जाता है और इस पर कारसाज कब्रिस्तान में आधी रात की शादी की दावत, ये सब कुछ माफूक अलफतरत और इंतहाई खतरनाक लग रहा है।
शाहबाज का कभी रिक्शाना को ना जानना और ना ही मंगनी करना इस मुअम्मे को मजीद गहरा करता है, लेकिन इस नाम का इसके जहन में एक मुबहम सी याद को छेड़ना ये जाहिर करता है कि शायद कोई पोशीदा ताल्लुक जरूर है। कार्ड का छूने पर सर्द हो जाना और फिर गायब होकर वापस आ जाना, ये वाज़ेह इशारा है कि ये कोई आम दावतनामा नहीं है। फहीम का किरदार, जो पहले एक शौकी महक़क़ था, अब एक अहम जरिया बन गया है। इसका खामोशी से सुनना और फिर पुरानी फाइल निकालना ये जाहिर करता है कि वो इस मामले की संगीनी को समझ रहा है। 1972 के अखबार का तराशा और रिक्शाना की मौत की कहानी एक अलमनाक माजी को सामने लाती है जो शायद शाहबाज को परेशान कर रहा है। रिक्शाना की तदफीन सही तरीके से न होना और इसकी लाश का गायब हो जाना इसकी रूह के भटकने की कहानी को तक़वियत देता है। शाहबाज का अपने साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल बिल्कुल फितरी है। फहीम का ये बताना कि वो रिक्शाना के मरहूम दौलहा इमरान जैसा दिखता है एक खौफनाक इत्तेफाक है और कहानी को एक नया मोड़ देता है। शायद ये इसके लिए फर्क ना करता हो। ये जुमला बहुत डरावना है जो ये जाहिर करता है कि भटकती रूह किसी मंतिक या शनाख्त को नहीं मानती। रात के अंधेरे में अजनबी नंबर से आने वाला पैगाम और इसके साथ शाहबाज की गाड़ी की तस्वीर जो फहीम के घर के बाहर खड़ी है, ये जाहिर करता है कि कोई गैर मरी ताकत उन पर नजर रखे हुए है। ये तस्वीर कैसे ली गई जब शाहबाज अंदर था, ये एक पुरस्कार और खौफनाक सवाल है। बाहर स्ट्रीट लाइट का झपकना, खिड़की की अक्कासी में सुर्ख घूंघट का नजर आना, मुरझाए हुए गुलाबों की बदबू और फहीम की घड़ी का दिन के 12 बजे पर रुक जाना, ये सब माफूक अलफतरत वाक़ियात की निशानदही करते हैं जो माहौल को मजीद डरावना बना रहे हैं। फहीम का आखिरी जुमला, वो इंतजार करेगी, किसी और का इंतजार, ताकि वो तुम्हारी जगह ले सके, और वॉइस ओवर का पैगाम, शेयर करो, इसे अकेला ना छोड़ो, कहानी को एक खौफनाक अंजाम की तरफ ले जा रहे हैं और सुनने वालों को भी इस पुरस्कार खतरे का हिस्सा बना रहे हैं। अब ये देखना है कि शाहबाज इस सूरत हाल से कैसे निपटता है। ये हिस्सा तो खालिसतन खौफनाक है। आधी रात का वक्त, घड़ी का 12 बजाना और हुआ का कब्रों से आने वाली आह की तरह चलाना फौरन एक माफूक अलफतरत माहौल पैदा कर देता है। शाहबाज का खौफ से जकरा होना लेकिन फिर भी कारसाज रोड की तरफ खींचा जाना, जैसे किसी गैर मरी कुव्वत के जेर असर हो, इसकी बेबसी को जाहिर करता है। फहीम की मायूस किन इल्तिजा बहुत डरावनी है। वो रिक्शाना की हकीकी फितरत को समझता है। वो सिर्फ एक याद नहीं बल्कि एक मनहूस कुव्वत है जो शाहबाज को कभी जाने नहीं देगी। इसका ये कहना कि वो उसे कभी छोड़ेगी नहीं, उस रूहानी शादी की हतमियत को उजागर करता है। बगैर चाबी के गाड़ी का स्टार्ट होना और रेडियो पर बगाड़ी हुई शादी के गाने की धुन का बजना शैतानी या भूत परियत के असरात की निशानदही करता है, जो खुशी की चीज को भयानक बना देता है। कराची की मसरूफ सड़क का गैर मामूली तौर पर खाली होना और शाहबाज के गुजरते ही लाइट्स का एक एक करके बंद होना एक तन्हाई और मनहूस सफर की मंजरकुशी करता है। कब्रिस्तान के करीब घने दरख्तों की तरफ जाने वाली चिरागों की कतार एक ऐसा मंजर है जो रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा देता है। मट्टे हुए मिट्टी के ताबूतों के करीब सफेद और सुर्ख रंग का शादी का मंडप जिंदगी और मौत के खौफनाक इम्तिजाज को जाहिर करता है। ज़ैनब दुल्हन खुद एक खौफनाक शख्सियत है। इसका गाउन मावराई तौर पर चमक रहा है। इसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ है जिसके नीचे 2 जलती हुई आंखें हैं और हवा गुलाबों और सड़ानत की बदबू से भरी हुई है। शाहबाज का अपनी मर्जी के खिलाफ हरकत करना, दूर से भूतों की शादी की रैली के ढोल की आवाजें और बिगड़ी हुई हंसी के साथ नाचते हुए साए एक डरावना मंजर बनाते हैं। रिक्शाना का अपना घूंघट उठाना और इसका चेहरा दिखाना, जैसा कि शाहबाज ने याद किया था, इससे भी बदतर, फटी हुई चमड़ी, सिए हुए लेकिन कांपते हुए होठ और ख्वाहिश और गुस्से से भरी आंखें एक वाकई खौफनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीर है। उनकी उंगलियों का छूना वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। ये वो लम्हा है जब शाहबाज नाकाबिल वापसी तौर पर इस भूतनी दुल्हन से बंध जाता है। इसका गिरना और दुल्हन का मुस्कुराना खौफनाक हद तक मुअस्सर है। जुमला, दौल्हा वापस आ चुका था, सादा है लेकिन इसमें बेपनाह खौफ पिन्हा है।
और फिर 1 दर्जन दीगर पर्दा नशीन दुल्हनों का नमूदार होना, जिनमें से हर एक अपनी भूली हुई और इंतजार करती हुई अलमनाक कहानी के साथ है। खौफ को सिर्फ रिक्शाना तक महदूद नहीं रखता। शाहबाज सिर्फ एक भूत से शादी नहीं कर रहा, वो उन मुर्दा दुल्हनों की एक भूतनी बहनों के गिरोह में दाखिल हो रहा है। आखिरी वॉइस ओवर चौथी दीवार को तोड़ता है, बराह रास्त सुनने वाले को इसमें शामिल करता है और कहानी को एक खौफनाक इंतबाह में बदल देता है, क्योंकि अगला दावतनामा तुम्हारे लिए हो सकता है। ये हिस्सा खत्म करने का एक वाकई परेशान किन तरीका है। ये खौफ अपनी इंतहाई वहशियाना और परेशान किन शक्ल में है। ये तो एक इंतहाई खौफनाक और ना भूलने वाला इख्तिताम है। शाहबाज का होने हुए का दौलहा बनना एक डरावने ख्वाब में उतरने के मुतरादिफ है। इसका जिस्म हुआ में मुअल्लक होना, भूतनी दौलहा के लिबास में मलबूस बेजान आंखों और मुंजमिद आंसू के साथ एक परेशान किन हद तक खूबसूरत और अलमनाक मंजर है। भूतनी दुल्हनी, जिनमें से हर एक अपनी बर्बाद शुदा शादी की रातों की बाकियात पकड़े हुए है, इज्तिमाई गम और कभी ना खत्म होने वाले इंतजार की एक ताकतवर तस्वीर बनाती हैं। रिक्शाना के सरगोशी वाले अल्फाज, अब तुम हमारे सब के हो, शाहबाज की किस्मत पर मेहर सबत कर देते हैं, उसे उनकी अलमनाक बहनों के गिरोह से बांध देते हैं। मनडपा का भूतनी शुलू में फटना, जो जलाने के बजाय रोशन करता है, इस गैर मुकद्दस इत्तेहाद की गैर फितरी नौयत की निशानदही करता है। हर दुल्हन का शाहबाज को छूना और इसकी रूह के टुकड़े चीरना एक वहशियाना और खौफनाक मंजर है, जो उसके मुकम्मल तौर पर उनकी भूतनी दुनिया में जम होने की तस्वीर कुशी करता है। खौफ का हतमी अमल, रिक्शाना का अपने सिए हुए मुंह को हटाना और सोइवा जैसे दांतों से भरा दूसरा जबड़ा दिखाना और फिर शाहबाज को होठों पर बोसा देना, एक वाकई चौंका देने वाला और न भूलने वाला लम्हा है। इसकी चीख गैर इंसानी और अबदी, उसकी मुकम्मल तबाही और अबदी अजाब को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से बयान करती है। अगली सुबह का पुरसुकून मंजर, मामूल का ट्रैफिक, चहचहाते परिंदे और साफ आसमान, रात की नाकाबिल बयान वहशत के बिल्कुल बराकस है, जो इंतहाई परेशान किन है। ये इस बात को उजागर करता है कि माफूक अलफतरत अक्सर हमारी रोजमर्रा की समझ से बाहर मौजूद होता है। जले हुई शादी के दावतनामे का मिलना, जिस पर पुरस्कार पैगाम लिखा है, उन लोगों के लिए एक खौफनाक इंतबाह है जो भूतनी दुल्हन की कहानी का सामना करते हैं। जो उसे देखते हैं वो उसकी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। एक खास तौर पर खतरनाक जुमला है जो ये बताता है कि इन वाकयात को देखने के भी नताइज होते हैं। एहतियात से गाड़ी चलाएं, कुछ सड़कें घर तक नहीं पहुंचते का मशवरा रोजमर्रा के खौफ की एक परत का इजाफा करता है, जो एक मानूस सरगर्मी को भी मुमकिना तौर पर मुहलिक बना देता है। नई अफवाह का फैलना, भूतनी जोड़ा गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहा है, खौफ को हाल में लाता है। ये बताता है कि शाहबाज अब रिक्शाना की मजीद मेहमानों की मायूस किन तलाश में एक फाल शरीक है। रेयर व्यू मिरर में सरगोशियां, नरम ससकी और पिछली सीट पर घूंघट का जाहिर होना लतीफ लेकिन गहरे तौर पर परेशान किन तफसीलात हैं, जो हमारे पीछे छपे हुए नामालूम के फितरी खौफ को छूती हैं। आखिरी वॉइस ओवर, जो बराह रास्त सुनने वाले को लालच और धमकी के मुरक्कब के साथ मुखातिब करता है, अफसाने और हकीकत के दरमियान की लकीर को धंधला देता है। लाइक करने, कमेंट करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने और बेल दबाने की हिदायत को भूतनी दुनिया के मुतालबात में चालाकी से तब्दील किया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि कहानी के साथ मशगूल होना नापसंदीदा तवज्जो मबजूल कर सकता है। आखिरी जुमले, बेल दबाओ या वो तुम्हारी बेल बजाएगी, दूसरी तरफ से सुनने वाले को खौफ की एक दायमी कैफियत और इस परेशान किन एहसास के साथ छोड़ देते हैं कि वो अगला दावतनामा वसूल करने वाला हो सकता है। ये एक शानदार खौफनाक कहानी है जिसका इख्तिताम वाकई खौफनाक और यादगार है। ये आखिरी अल्फाज के बाद भी देर तक जहन में रहती है।